सभी को नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 9 जनवरी 2023 और आज के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में इंडियन एक्सप्रेस की मुझे 2-3 न्यूज़ बहुत अच्छी लगी जो अपनी प्री और मेंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगी कि आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके अपनी ओपिनियन बताना कि आज का वीडियो कैसा लगा। साथ में आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो जहाँ पर आपको यूपीएससी के हिसाब से बहुत अच्छे नोट्स और मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो पहली न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे काम आएगी ये, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये आपके प्री में तो काम आएगी क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं प्री में इकोनॉमी को लेकर, विशेषकर जो करंट इकोनॉमी है उसके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पहले भी देखे गए हैं। साथ में आपका जीएस का जो मेंस का 3 पेपर है जीएस में, यहाँ पे इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ये टॉपिक है, वहाँ पे एक टॉपिक काम आने वाला है। ठीक है, तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि आरबीआई ने घोषणा की है कि वो इस चालू वित्त वर्ष में, जैसे इस साल के बजट की बात करें, 2022-23 के बजट की बात करें, तो सरकार ने कहा था कि हम सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड लाने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो इस बात को समझो कि जो ग्रीन बॉन्ड क्या होता है। ग्रीन बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो एक तरह से इन्वायरमेंट की योजनाएं हैं, जैसे ऐसी योजनाओं में ज़्यादा निवेश करना होता है जहाँ पे कहीं ना कहीं हम बात करते हैं कि इससे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं हो। जैसे इसमें आप कई प्रकार की, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, या अन्य चीज़ें जहाँ से हमें ये लगता है कि कार्बन उत्सर्जन कम होगा, तो उन चीज़ों के वित्त पोषण के लिए ग्रीन बॉन्ड का प्रावधान किया गया है। इसमें कई कई टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, उन पर हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे इसकी बात करते हैं हम कि ग्रीन बॉन्ड क्या है और भारत में अभी ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में क्या हुआ है कि आरबीआई ने ये घोषणा की है कि वो क्या करने वाले हैं, 16,000 करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाले हैं। इनको 2 फेज में किया जाएगा, एक बार 8,000 करोड़ रुपए और उसके बाद में दोबारा किया जाएगा। और विशेषकर याद रखना, इनका ये तो कोई मायने नहीं रखता कि कितने करोड़ रुपए के प्रावधान किए जाएंगे इसमें, लेकिन मायने ये रखता है कि ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं। ठीक है, कितने साल के लिए रिलीज किए जा रहे हैं। तो आरबीआई ने ये बताया कि यहाँ पे 5 साल और 10 साल के बॉन्ड जारी करने वाले हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, 5 साल और 10 साल के लिए इनको जारी किया जाएगा, मतलब इस कैटेगरी में किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखो, इसके बारे में डिटेल जानने से पहले एक बार ये जानना जरूरी है कि यूपीएससी प्री में कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं पहले इस टॉपिक से। तो एक बार चर्चा में रहा था आईएफसी मसाला बॉन्ड। क्वेश्चन क्या है कि कभी कभी समाचारों में दिखने वाला आईएफसी मसाला बॉन्ड के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें बताया गया पहला स्टेटमेंट क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो इन बॉन्डों को प्रस्तावित करता है, विश्व बैंक की एक शाखा है, ये रुपया अंकित मूल्य वाले बॉन्ड है और सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के ऋण वित्त के स्रोत हैं। देखो, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट इसके सही स्टेटमेंट है। 2016 में से क्वेश्चन आ चुके हैं। 2021 में भी एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, प्रीलिम्स एग्जाम में बॉन्ड का ऐसा क्वेश्चन आया था। तो जब आईएफसी मसाला बॉन्ड के ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो प्रीलिम्स एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये मतलब सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड भी आ सकते हैं। और देखना, आने वाले वक्त में प्री और मेंस के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। 2023-24 में जो आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। आगे इसकी पूरी डिटेल देख लेते हैं एक बार। मेंस का क्वेश्चन भी किस तरह का बन सकता है। मेंस का क्वेश्चन भी जैसे 2021 में क्वेश्चन आया कि हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर मोर रैपिड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, डिस्कस इन द लाइट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस। तो जब वित्त की बात करें, निवेश की बात करें, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो ग्रीन बॉन्ड भी इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा टूल है। तो इसको जोड़कर कैसा भी एक क्वेश्चन मेंस के एग्जाम में बन सकता है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये टॉपिक प्री और मेंस दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं ग्रीन बॉन्ड क्या है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ग्रीन बॉन्ड क्या है, यहाँ पर आराम से अब इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी भी आराम से इसका लाभ उठाइए, आराम से समझ सकते हो चीज़ों को। तो ग्रीन बॉन्ड विभिन्न कंपनियों, देशों एवं बहुपक्षीय संगठनों द्वारा विशेष रूप से सकारात्मक पर्यावरणीय व जलवायु लाभ वाली परियोजनाओं को वित्त पोषण, ध्यान रखना विशेषकर, अब देखो सिंपल इतना याद रखना कि ये बॉन्ड ऐसे होंगे कि इन परियोजनाओं में निवेश किया जाएगा जहाँ से इन्वायरमेंट को फायदा होता हो, कार्बन उत्सर्जन कम होता हो। आजकल आपने देखा ना कि जलवायु परिवर्तन के कारण कितना नुकसान हो रहा है। यहाँ पे हम कृषि संकट देख रहे हैं या बहुत सारी आपदाएं देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फिर इनसे लड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, फंड चाहिए। तो फंड कहाँ से आएगा, ग्रीन बॉन्ड से आएगा। तो आजकल अलग अलग देशों की सरकार क्या कर रही है, अपने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड रिलीज कर रही है। देखो, ग्रीन बॉन्ड तो एक तरह से ये हो गया कि ऐसा बॉन्ड जो कहीं ना कहीं पर्यावरण अनुकूल वाली परियोजनाओं में निवेश के लिए निकाला जाएगा। और सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड आता है तो किसी देश की सरकार के द्वारा जो बॉन्ड रिलीज किया जाएगा उसको बोलेंगे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। ठीक है, तो अभी हमारे देश की सरकार के द्वारा भी ऐसे ग्रीन बॉन्ड रिलीज किए जा रहे हैं और आरबीआई क्या कर रहा है, इनका प्रबंधन करता है।
ठीक है। तो ग्रीन बॉन्ड विभिन्न कंपनियों, देशों एवं बहुपक्षीय संगठनों द्वारा विशेष रूप से सकारात्मक पर्यावरणीय जलवायु लाभ वाली परियोजनाओं को वित्त पोषण करने हेतु जारी किए जाते हैं और निवेशकों को निश्चित आय भुगतान प्रदान करते हैं। इन परियोजनाओं में कौन सी परियोजनाएं शामिल है? नवीनीकरण ऊर्जा वाली योजनाएं होगी, इसके अलावा स्वच्छ परिवहन है, हरित भवन है। इनके लिए हम क्या करेंगे? फंड जुटाएंगे। और जो भारत के अंदर है, सरकार ने क्या किया था, इसकी रूपरेखा कब जारी की थी? नवंबर 2022 में जारी की थी। देखो क्वेश्चन कैसे स्टेटमेंट बन सकते हैं इसके, कि ग्रीन बॉन्ड, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड रिलीज करने वाला भारत पहला देश है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इससे पहले भी कई सरकारों ने ऐसा किया था, 2017 के आसपास फ्रांस है या कई यूरोपियन देशों ने ऐसा किया था। 2008 में आपको थोड़ा बहुत कभी याद हो, कभी न्यूज में पढ़ा हो, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ऐसा किया गया था ग्रीन बॉन्ड का। ठीक है, तो भारत ऐसा पहला देश नहीं, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, याद रखना इस बात का। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कई बार स्टेटमेंट में। आगे बढ़ते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इनका महत्व क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो ग्रीन बॉन्ड जलवायु परिवर्तन और संबंधित चुनौतियों के खतरों से निपटने के लिए क्या होगा? एक महत्वपूर्ण वित्तीय साधन है। ठीक है, एक अच्छा टूल है। और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक अच्छा फंड चाहिए। तो कहाँ से आएगा? इन बॉन्ड के माध्यम से आएगा, क्योंकि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करना है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करता हो। हमें बहुत सारी योजनाओं को लाना, जैसे शहरों में आजकल वायु प्रदूषण की समस्या है, तो हमारा वहाँ पे जो वायु परिवहन को कम करने के लिए जो भी हम चीज़ें कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? वित्त चाहिए। तो यहाँ से हम फंड जुटा सकते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण परियोजनाओं को पूंजी बाजार और निवेशकों के साथ जोड़ना है। एक बात ये भी अच्छी है कि इन योजनाओं को हमें कैपिटल मार्केट के साथ जोड़ना है, ताकि निवेश आ पाए, इन योजनाओं में निवेश आ पाए। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, ग्रीन बॉन्ड का मतलब ये है। आगे बढ़ते हैं, और देखो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करोगे तो बहुत आसान है। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि इसमें कई स्टेटमेंट बन जाएंगे, फैक्ट बन जाएंगे, कि भारत में इसमें कब इसमें चर्चा की गई थी, भारत में कब इसको लॉन्च किया गया है, कितने साल के इसमें ग्रीन बॉन्ड आएंगे, या मेंस में कुछ ना आएगा तो थोड़ा तार्किक रूप से आपसे तुलना करवाएगा कि किस टाइप के, जैसे ग्रीन बॉन्ड की बात करें, क्या आपको लगता है कि ग्रीन बॉन्ड इन समस्याओं को समाधान कर सकता है जहाँ देश में निवेश की समस्या है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं मेंस के एग्जाम में, और प्री में तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट बनने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें हम ये देख रहे हैं ना कि आपकी दिशा कैसी है। आपकी, मैं बार बार यही कहता हूँ कि इन वीडियो के दौरान आपको मैं बताता रहता हूँ कि यदि आपकी प्लानिंग अच्छी होगी, ठीक है, जैसे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हो तो आपको पढ़ते समय ये पता होगा कि आपको किस दिशा में जाना है। यूपीएससी का एक फिक्स फॉर्मेट होता है, और यदि आप ट्रेंड एनालिसिस सही कर लेते हो इन क्वेश्चनों का, तो आपको प्री और मेंस दोनों में आपकी जो पढ़ाई है वो करना आसान हो जाएगा। इसी दृष्टिकोण से कई बार मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप यूपीएससी एस्पिरेंट कई बार किताबों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, सुनते हैं, और मैं भी ऐसा करता हूँ कि जैसे कुकू एफएम है, वहाँ पर मैं हमेशा वीकेंड में कोशिश करता हूँ कि कुछ वहाँ पर अच्छी ऑडियो बुक जो ना केवल हमारे यूपीएससी के सिलेबस से मैच करती है। जैसे आपने ये देखा होगा कि यूपीएससी में विशेषकर ऐसे एथिक्स में बहुत सारी हमें अच्छे कोटेशन चाहिए, अच्छे एग्जाम्पल चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अच्छी ऑडियो बुक सुन सकते हैं। और जैसे यहाँ पे मैं कई सारी ऑडियो बुक आपको बता देता हूँ कि जैसे चाणक्य नीति है, या विवेकानंद है, या इंडियन थिंकर है, वेस्टर्न थिंकर है, इनकी किताबें हम सुन सकते हैं। या आपको यूपीएससी की स्ट्रेटेजी भी जाननी हो, कई सारी यूपीएससी की स्ट्रेटेजी की ऑडियो बुक यहाँ पे मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात है, अभी नए साल की शुरुआत में फर्स्ट मंथ में आपको 50% डिस्काउंट भी मिल रहा है। आपको कोड इस्तेमाल करना है DJ50, यानी मात्र 49 रुपये में आप 10,000 से अधिक ऑडियो बुक एक्सेस कर सकते हो। और कोको एफएम की खास बात क्या है कि आप जैसे कोई ऑडियो बुक सुन रहे हो, आपको लगता है कुछ यहाँ से नोट्स भी बनाने जो अपनी एग्जाम में काम में ले सकते हो, तो यही आप इस ऐप में ही अपने नोट्स बना सकते हो, छोटे नोट्स बना सकते हो। तो जल्दी कीजिए, ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सेकंड जैसे आज चर्चा में था, क्या था कि आपको पता है कि जैसे जोशीमठ जो है काफ़ी चर्चा में, न्यूज़ में। क्यों चर्चा में? क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ के जो मकान हैं उनमें दरारें आई है, यहाँ की ज़मीन ऐसा कह रहे हैं धस रही है, तो कुछ यहाँ के जो स्थानीय निवासी है वो थोड़े पैनिक हो गए। तो जैसे ये न्यूज़ कैसे काम आ सकती है, यहाँ से जुड़े मैपिंग प्री में कुछ आ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो अभी हाल ही में ये जो घटना घटी है, तो यहाँ के निवासी ये कह रहे हैं कि जो एनटीपीसी का तपोवन विष्णुगढ़ बिजली परियोजना है उसको दोषी ठहराया जा रहा है। इसके अलावा जैसे इस रीजन में जो भी जैसे पहाड़ों को काट कर जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है, उसके कारण भी ऐसा हो रहा है। पहले से ही हम जानते हैं कि कई बार जो विद्वान है उन्होंने कहा है कि यदि आप हिमालय की जो इकोलॉजी है या हिमालय की जो जियोलॉजी है उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो उसके कई सारे दुष्परिणाम आ सकते हैं। तो उनको देखते हुए ऐसी चीज़ें आजकल चर्चा में है। तो अपने काम का ज़्यादा क्या है कि प्री में क्वेश्चन बनेंगे पक्का, अपने को क्या करना है, मैपिंग सही से करनी है। तो ज्योतिर्मठ कहाँ पे, उत्तराखंड में है, और जहाँ पे ज्योतिर्मठ या जोशीमठ भी इसको कहते हैं, ठीक है, जोशीमठ जहाँ पे कौन सी नदी बहती है, जैसे अलकनंदा जो है, अलकनंदा ऊपर से आती है, अलकनंदा रिवर यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे इसके अलावा
इसको और दृष्टिकोण से देखें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं कि ये कई यदि इसकी बात करें तो ये चमोली उत्तराखंड में है, ठीक है। ये कई हिमालय पर्वत यहाँ से शुरू होता है और ट्रैकिंग के लिए या बद्रीनाथ के जो तीर्थ केंद्र वहाँ तक जाने के लिए प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। आदि शंकराचार्य हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से इसमें क्या है, जो 4 प्रमुख पीठ उन्होंने स्थापित की, उनमें से एक पीठ यहाँ पे जोशीमठ में भी स्थापित की है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया और मैपिंग इंपॉर्टेंट होगी। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा धौली गंगा, ऊपर जैसे नंदा देवी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऊपर से अलकनंदा नदी के किनारे हैं। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें कि यहाँ पे हम बात करें, जैसे कि इसकी बात करें, नंदा देवी की बात करें, तो यहाँ से अलकनंदा नदी आ रही है। कई बार ऐसे देखा होगा ना कि कौन सा नेशनल पार्क किस नदी के किनारे पे है, तो ये जोशीमठ किस नदी के किनारे पे है, इसका भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ठीक है। यहाँ से जैसे धौली गंगा भी आती होगी, इसके आसपास कई बार नदियाँ यहाँ पे चर्चा में रहती है, तो मैपिंग जरूर कर लेना है इनके आसपास वाले रीजन की। तो जैसे अभी जोशीमठ की चर्चा में तो थोड़ा बहुत आपको हिस्ट्री का भी, आर्ट एंड कल्चर का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि प्री में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले कि जो आदि शंकराचार्य है उनके द्वारा 4 प्रमुख पीठ कहाँ कहाँ स्थापित की गई थी। तो ये 4 पीठ आपको मैप में भी दिखाई दे रही होगी। एक पीठ है कहाँ पे, कर्नाटक के चिकमंगलूर में श्रृंगेरी शारदा पीठ है, ठीक है। उत्तराखंड गढ़वाल क्षेत्र में ज्योतिर्मठ या जोशीमठ है। गुजरात में कहाँ, द्वारका में कालिका मठ है। उड़ीसा के पुरी में है गोवर्धन मठ है, ठीक है। ये चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। ये शुद्ध रूप से आपके कहाँ काम आएगा, प्री में काम आएगा। और थोड़ा सा होमवर्क करना चाहो तो ये होमवर्क कर लेना कि जैसे आज जोशीमठ की इनकी चर्चा चल रही है ना, तो यहाँ पे मतलब जैसे आपका होमवर्क क्या है, जैसे गंगा नदी की जो ऊपर से जहाँ से गंगा नदी बनती है, ऊपर से बात करें अलकनंदा, भागीरथी, यहाँ पे धौली गंगा, ऋषि गंगा, ऐसी बहुत सारी नदियाँ हैं। तो इनकी मैपिंग कर लेना, आज के लिए आपका होमवर्क होगा। आप कोई भी मैप देखना या गूगल मैप से भी आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें चर्चा में भी है कि जैसे तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत संयंत्र, ये चर्चा में है कि इसके कारण ऐसा हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी लोकेशन भी आप देखना। कई बार प्री में ऐसे फैक्ट बनेंगे तो यहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे। तो उत्तराखंड के चमोली जिले में धौली गंगा नदी पर 520 मेगावाट का ये है रन ऑफ रिवर, याद रखना रन ऑफ रिवर है। रन ऑफ रिवर का मतलब क्या होता है, जैसे नदी का पानी बह रहा है ना, उसी पे मतलब ऐसा लगा दिया। बांध बनाने की आवश्यकता नहीं होती इसमें ज़्यादा, ठीक है। बड़े बांध बनाने की आवश्यकता नहीं है। रन ऑफ रिवर का मतलब हो गया नदी के जो पानी है उसको फ्लो को चेंज नहीं करना है, उसी के अंदर ऐसा टर्बाइन लगाना है कि उससे विद्युत बन सके। तो ठीक है, ये है। और अभी हमने देखा था किसका है, ये कौन बना रहा है, एनटीपीसी, ठीक है। एनटीपीसी के द्वारा इसको बनाया जा रहा है, तपोवन विष्णुगढ़ बिजली परियोजना को। तो यहाँ से बहुत सारे मैपिंग के बहुत सारे फैक्ट हैं जो प्री में निश्चित रूप से काम आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, आज के इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ था। तो अभी हाल ही में क्या होगा, इसकी बात चर्चा में है, 13 तारीख को इसका उद्घाटन होगा, ठीक है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्या होगा, इसको फ्लैग दिखाया जाएगा, इसकी शुरुआत की जाएगी। तो ये कहाँ से क्या शुरू हो रहा है, इसका नाम क्या है, तो ये गंगा क्रूज है। यानी हमारे देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसको MV गंगा विलास की शुरू हो रही है। इसमें क्या है कि वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़ तक, देखो यूपी से लेकर, यूपी में वाराणसी से लेकर ये रास्ता देखो कितना बड़ा है, लगभग कितना है, 3200 किलोमीटर है ये, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, डिब्रूगढ़ तक है। तो इसमें बहुत सारे फैक्ट आएंगे, ठीक है, जो एग्जाम में काम आने वाले हैं। ये भी प्री के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, याद रखना, केवल प्री में काम आएगा। और इसमें क्या क्या बात की जा रही है कि इसमें 5 तो राज्य शामिल है, याद रखना। 5 राज्य कौन से हैं, यूपी, बिहार, यहाँ पे झारखंड का भी क्षेत्र शामिल है 3, और पश्चिम बंगाल और असम, 5 तो भारत के राज्य है। और एक कंट्री कौन सी अन्य शामिल है, बांग्लादेश, ठीक है, इस योजना के तहत। तो इसमें एक अच्छा प्रयास किया जा रहा है कि कैसे हम हमारे देश में पर्यटन सर्किट, आपने देखा होगा कई बार विकसित करने की बात की जा रही है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसके साथ क्या हो रहा है, बहुत सारी ऐसी हेरिटेज साइट है या नेशनल पार्क है जिनको जोड़ा जा रहा है। तो थोड़ी सी डिटेल हम देख लेते हैं कि वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़ तक एक 51 दिवसीय लग्जरी गंगा क्रूज 3200 किलोमीटर की नदी यात्रा को दुनिया की सबसे लंबी यात्रा के रूप में पेश किया जा रहा है। और जहाज MV गंगा विलास इसका नाम है। विश्व धरोहर स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों सहित 50 पर्यटन स्थलों की यात्राओं के साथ भारत और बांग्लादेश में 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरेगा, ठीक है। आप इसके लोकेशन भी देखना, देखो यहाँ पे पूरा दिखाई दे रहा है। मैप को सही से देख लोगे तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आ गए तो उनको आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। यहाँ कौन कौन सी नदियाँ हैं वो भी देखना आप मैप में एक बार। देखो यहाँ पे ऊपर से गंगा आ रही है, बाद में देखो यहाँ पे हुगली नदी, ये हुगली नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जा रही है, ठीक है। यहाँ से फिर रास्ता जो देख रहे हो आप, है ना, ब्रह्मपुत्र नदी के माध्यम से कहाँ पे जा रहा है, डिब्रूगढ़ की ओर जा रहा है, ठीक है। और कौन कौन से शहर है यहाँ पे, ये भी कई बार आ जाते हैं। थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। तो ये क्रूज जहाज जो है डिब्रूगढ़ पहुंचने से पहले कहाँ से गुजरेगा,
जो इनके किनारे पर जो शहर है, पटना है, झारखंड में साहिबगंज है, पश्चिम बंगाल कोलकाता है, बांग्लादेश में ढाका, असम में गुवाहाटी जैसे प्रमुख शहरों से होकर गुजरेगा। और गंगा क्रूज वाराणसी में जैसे इसके कौन कौन से तीर्थ स्थल यहाँ पे उनसे होकर गुजरेगा, जैसे गंगा आरती है, सारनाथ के बौद्ध स्थल है, कई सारे यहाँ पर सांस्कृतिक ऐतिहासिक जो स्थल वहाँ से गुजरेगा। असम में जैसे माजुली द्वीप है, वहाँ से गुजरेगा। ठीक है, बिहार में जैसे स्कूल ऑफ योगा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय से भी यहाँ पे पर्यटकों को काफ़ी फायदा होने वाला है। तो कई सारी चीज़ें होगी, जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया। तो ये शुद्ध रूप से कहाँ काम आएगा, आपके प्री में ही काम आएगा। ये इंडियन एक्सप्रेस में था, अच्छा लगा मुझे कि मैपिंग का क्वेश्चन यहाँ से कुछ ना कुछ बन सकता है जोड़ के। तो आज के ये 3 हमारी जो न्यूज़ थी हमारे प्री और मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट थी। कमेंट करके बता सकते हो आपको आज का वीडियो कैसा लगा। साथ में जो बीच में हमने कुक हम की बात की थी, जरूर देखना। जरूर इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे 50 रुपये में आजकल क्या आता है, यहाँ पे आप 50 रुपये में 10,000 से अधिक ऑडियो बुक एक्सेस कर सकते हो, जो आपकी मर्जी वो सुन सकते हो। आपको कुछ मोटिवेशनल ऑडियो बुक सुननी है वो सुन सकते हो। यूपीसी के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी जैसे वेस्टर्न इंडियन थिंकर की अच्छी ऑडियो बुक है वो सुन सकते हो। एक बार ट्राई करके देखिए, मैं सुनता हूँ इसलिए रिकमेंड करता हूँ। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में कुको एफएम का जरूर देखना। धन्यवाद।